हेलो गाइस, आज मैं बिल्कुल हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ चिल्ले की। बिल्कुल अलग तरीके से दाल की चिल्ले की रेसिपी, वो भी खड़ी मूंग की दाल की। तो चलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। हेलो गाइस, आज मैं सुपर हेल्दी चिल्ला बनाने वाली हूँ। बिल्कुल अलग तरीके से ये चिल्ला है और बिल्कुल हेल्दी चिल्ला रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कटोरी खड़ी मूंग की दाल को 1 रात पहले भिगा दिया था और साथ में चना भी थोड़ी अंकुरित हो गए हैं। इसे ढक कर रख दीजिएगा, 2 से 3 घंटे में ये अंकुरित हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 बाउल के करीब ये ले लिया है अंकुरित चना और दाल, और साथ में मैंने ले ली है 1 बाउल के करीब सूजी और 1 छोटा बाउल के करीब मैंने दही ली है, फ्रेश दही। सबसे पहले मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। इस मिक्सी जार में हम चना को भी डाल देंगे साथ में जो अंकुरित हुए हैं, और इसमें हम जो सूजी है इसे भी डाल देंगे और फ्रेश हरी दही भी। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी डाल दी है साथ में। अब 1 कटोरी के करीब इसमें हम पानी डालेंगे, साथ में स्वाद अनुसार नमक। आधी कटोरी के करीब पानी और हम डाल रहे हैं। अब मिक्सी में हम स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। तो बिल्कुल स्मूथ सा इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, इसी में छोड़ देते हैं जो सूजी वगैरह है और अच्छे से फूल जाए, तब हम एक बाउल में पलट लेंगे। तो मैंने 1 गाजर ले ली है, उसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। हाँ, तो इसी तरह से हमें ये भी गाजर को कद्दूकस कर लेना है। तो 10 मिनट के करीब हो चुका है, ये हमारा पेस्ट अच्छे से फूल चुका है सूजी और मूंग की दाल वाला। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। नमक हमने पहले ही डाल दिया था इसमें। पेस्ट की थिकनेस हमें ऐसे ही रखनी है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक तावा चढ़ा दिया है। तो 1 कलछुल के करीब मैंने पेस्ट लिया है। अब इसे हम पतला पतला फैला देंगे, जैसे कि नॉर्मल हम डोसा फैलाते हैं या चिल्ले की तरह। तो बिल्कुल इजी तरीके से अच्छे से फैल जाता है ये। हाई फ्लेम पर हम रखेंगे क्योंकि जल्दी से हमें ये सीज भी जाएगा। जो गाजर को मैंने कद्दूकस किया था उसमें हम गाजर डाल देंगे, इसे और हेल्दी बनाने के लिए। बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह से आप जरूर से बनाकर खाइएगा। बिल्कुल हेल्दी चिल्ला बनता है, आप अपने बच्चों को खिलाइएगा भी। एक चम्मच के करीब हम घी लेंगे, इसमें साइड साइड से डाल देंगे पूरे में। आप चाहे तो इसे मीठा ऑयल से भी बना सकते हैं। अब इसे लाल होने देंगे थोड़ा। तो धीरे धीरे ये लाल होने लगा है, इस तरह से आपको पता चलने लगेगा, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें थोड़ी सी आलू भुजिया नमकीन डाल देते हैं, इससे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है ये नाश्ता। फिर आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना दोनों चीज स्किप कर सकते हैं, गाजर और वो भी। बिल्कुल हेल्दी चिल्ला वैसे भी बनकर रेडी होगा। अब हो चुका है, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। तो बिल्कुल क्रिस्पी चिल्ला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हम घी और लगा देते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरा भी बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम सभी बना लेंगे। सिर्फ 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दाल में ही ढेर सारी बनकर रेडी हो जाती है। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे। तो ये हमारा हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इसे बच्चों को खिलाइए, बहुत हेल्दी रहता है। बच्चे वेजिटेबल और चीजें खाने में नाटक करते हैं, तो इसे हेल्दी चिल्ला खिलाइए इस तरह से बनाकर। अगर आपको आप लोगों के लिए चिल्ला रेसिपी लेकर आई हूँ, जैसे शादी और पार्टी में बनता है, साथ में आप होटल रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, मूंग दाल का चिल्ला। बहुत ही इजी तरीके से और टेस्टी और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए ये रेसिपी हम आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर कर लेते हैं। हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने मूंग की दाल 1 कटोरी करीब ली है, इसे हम भिगा देंगे
3 से 4 घंटे में ये दाल हमारी अच्छे से फूल जाती है। तो चलिए हम दाल को पानी डाल के भिगा देते हैं। तो 3 से 4 घंटे के लिए हम ढककर रख देते हैं, जैसे दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। फिर हम इसका एक हेल्दी सा नाश्ता बनाएंगे बिल्कुल न्यू तरीके से। तो मूंग दाल चिल्ला बनाने के लिए पहले मैंने मूंग दाल को 3-4 से घंटे के लिए भिगा दिया था। अब ये दाल अच्छे से फूल चुका है, इसे धो लिया हुआ है मैंने। अब एक मिक्सी की जार में सभी दाल को हम डाल देंगे। इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्च ली है, 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी है साथ में इसी में, और अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक के टुकड़े को भी डाल दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसका एक स्मूथ सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसका एक स्मूथ सा हमने पेस्ट तैयार कर लिया है बनाकर। इसे एक बाउल में हम खाली कर लेंगे। मैंने मूंग की दाल को निकाल लिया एक बाउल में। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे थोड़ा। तो चिल्ला को बनाने के लिए मैंने एक गाजर को घिस लिया है और साथ में मैंने पनीर ले लिया है। पनीर को भी हम घिस लेते हैं। ये हाथों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो पनीर को मैंने घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया हुआ है। तो चिल्ला बनाने के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल हल्का सा हमें पहले देसी घी लगा देना है तावा में। उसके बाद मैंने 1 कलछुल की करीब भरकर पेस्ट लिया है मूंग दाल वाला, और उसे अच्छे से पूरे में हम फैलाएंगे। जैसे पतला हमें डोसा का फैलाते हैं, उसी तरह हमें इस पेस्ट को भी फैलाना है। तो अच्छे से मैंने ये फैला दिया है। तो ये हमारे डोसे की पेस्ट की तरह फैल चुका हुआ है, और इसे हम हाई फ्लेम पर अब कर देते हैं। इससे चिल्ला हमारा जल्दी से पक भी जाएगा, थोड़ा लाल भी हो जाएगा। गैस चिल्ला लाल होना स्टार्ट हो गया है। हम इस पे थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। देसी घी लगाने से चिल्ला बहुत टेस्टी हो जाता है और बहुत जल्दी फट्टा से निकल भी जाता है ये चिल्ला। चिल्ला हमारा उस साइड अच्छे से लाल हो चुका हुआ है। तो चलिए इसमें हम अब लगा लेते हैं। तो जो मैंने पनीर लिया था, अब इसमें हम पनीर डाल देंगे पूरे में अच्छे से, और इसी के ऊपर हम थोड़ा घिसी हुई गाजर डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी आलू भुजिया नमकीन भी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा एकदम क्रिस्पी चिल्ला बनकर रेडी हो चुका है। जैसे कि आप शादी ब्याह में खाते हैं मूंग का चिल्ला, या किसी रेस्टोरेंट पे जाकर खाते हैं, वैसे ही चिल्ला ये बनकर हमारा रेडी हो चुका है। चलिए इसे हम फिर प्लेट में निकाल लेते हैं। हम आपको इस साइड से भी दिखा देते हैं। इसी में बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुका है मूंग दाल का चिल्ला। तो ये हमारा चिल्ला और चटनी दोनों बनकर रेडी हो चुका है मूंग दाल का। बहुत ही टेस्टी लगता है ये चिल्ला, और बहुत ही हेल्दी भी होता है ये चिल्ला। तो आप अपने बच्चों को बना के खिलाइए, बड़ों को। ऐसी नई रेसिपी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। कल एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर बाय बाय। तो चिल्ला की हेल्दी चटनी बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी से कम नारियल का बुरादा ले लिया है, साथ में आधी कटोरी करीब भुजा हुआ चना, तो आधी कटोरी से कम मैंने खरबूजे वाला बिया लिया है, तो इस चीज को भी डाल दिया। तो छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, इसे भी डाल दिया। साथ में फ्रेश हरी धनिया, आधा बाउल के करीब मैंने खट्टी दही ली है, दही को भी डाल दिया है चटनी में। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही में थोड़ा सा पानी। अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे चटनी के लिए। चटनी हमारी पिस चुकी है, बस इसे एक तड़का देना है। चटनी का तड़का लगाने के मेरे लिए आधा चम्मच से मैंने घी डाल दिया है, कम लिया है। आधा चम्मच के करीब ही मैंने राई ले लिया है, इसे भी डाल दिया है, जिसे सरसों भी बोलते हैं, और इसे चटक जाने देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम सभी चटनी को डाल देंगे जो बनाया